आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग असिस्टेंट प्रोफेसर लेटेस्ट अपडेट। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती विज्ञापन के तहत जो अलग अलग विषयों के रिजल्ट हैं या फिर ज्वाइनिंग है या इंटरव्यू है, उनकी प्रोसेस जो है वो चल रही है। तो आज तक आयोग के द्वारा जितने भी विषयों के अंदर क्वालिफाइड और डिसक्वालिफाइड अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई है, उसका मैंने विश्लेषण किया है। और विश्लेषण करने के बाद में मैंने ये पाया है कि अभ्यर्थियों की किन किन कमियों के कारण से उनके आवेदन फॉर्म आयोग के द्वारा अस्वीकृत कर दिए जाते हैं और उनको डिसक्वालिफाइड घोषित कर दिया जाता है। तो आपने इस भर्ती विज्ञापन के तहत अप्लाई किया हो या फिर आयोग के द्वारा भविष्य में जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जारी किया जाएगा और उस विज्ञापन के तहत आप अप्लाई करने जा रहे हैं, आप दोनों ही प्रकार के अभ्यर्थियों के लिए ये पूरा वीडियो देखना बहुत कंपलसरी है। इसके अंदर मैं आपको ये जानकारी प्रदान करूंगा कि आयोग के द्वारा आपके जो आवेदन फॉर्म हैं वो किन कारणों से अस्वीकृत किए जाते हैं। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो भविष्य के अंदर आयोग के द्वारा आपका आवेदन फॉर्म जो है वो अस्वीकृत नहीं किया जाएगा, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। आपको बता दूं कि आयोग के द्वारा आवेदन अस्वीकृत करने के 3 सबसे बड़े कारण होते हैं। पहला कारण है आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय सीमा तक आयोग कार्यालय में जमा नहीं कराना। दूसरा जो कारण है वो है आपकी पीजी की उपाधि या फिर नेट की डिग्री या फिर जेआरएफ की डिग्री या फिर बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, इसकी जो है डिग्री, इनका मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय में नहीं होना। और तीसरा जो कारण है वो है पीएचडी की डिग्री यूजीसी रूल्स 2009 या 2016 के अनुसार नहीं होने पर पीएचडी डिग्री से संबंधित 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र विज्ञापन की शर्तों के अनुसार नहीं होना। तो ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैंने ये जो आयोग के द्वारा 19 नवंबर को रिजल्ट जारी किया गया था, योग्य और अयोग्य अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की गई थी। विषय का नाम है भारतीय इतिहास एवं पुरातन या फिर भारतीय इतिहास एवं संस्कृति या फिर भारतीय इतिहास एवं एशियन अध्ययन। ठीक है, तो इसमें टोटल जो है 1323 अभ्यर्थियों के द्वारा फॉर्म फिलअप किए गए थे, जिसमें 643 अभ्यर्थियों के जो आवेदन फॉर्म है वो आयोग के द्वारा क्या कर दिए गए हैं, अस्वीकृत कर दिए गए हैं और अभ्यर्थियों को डिसक्वालिफाइड घोषित कर दिया गया है। ठीक है, तो इसमें मात्र 680 अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म स्वीकृत किए गए हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जितने भी अभ्यर्थियों के आवेदन फॉर्म अस्वीकृत किए गए हैं और अभ्यर्थियों को डिसक्वालिफाइड घोषित किया गया है, उसका जो रीजन बताया गया है, उसका जो कारण बताया गया है, उसके अंदर मेन जो मैंने आपको 3 बिंदु बताए हैं, 3 कारण बताए हैं, वो इसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण है। जैसे ये जो अभ्यर्थी है, इसका आवेदन फॉर्म इसलिए स्वीकृत किया गया है क्योंकि स्नातकोत्तर की उपाधि एवं नेट मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय में नहीं है। ठीक है, ये दूसरे नंबर का अभ्यर्थी, इसका भी ये रीजन है। ठीक है, ये जो अभ्यर्थी, इसका आवेदन फॉर्म इसलिए रिजेक्ट किया गया है क्योंकि विज्ञापन के अनुसार कार्यालय को आवेदन की हार्ड कॉपी निर्धारित समय तक प्राप्त नहीं हुई है। ठीक है, इसी प्रकार से ये जो अभ्यर्थी है, इसका आवेदन फॉर्म इसलिए स्वीकृत किया गया क्योंकि पीएचडी उपाधि वर्ष 2014 है एवं पीएचडी उपाधि से संबंधित 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र विज्ञापन के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर जितने भी 643 अभ्यर्थियों का आवेदन फॉर्म आयोग ने स्वीकृत किया है, उनके मूल में ये 3 ही कारण जो है वो मुख्य रूप से जिम्मेदार हैं। तो आज मैं आपको एक जो कारण बताया गया है, कौन सा, कि पीजी की उपाधि या फिर नेट की डिग्री या फिर जेआरएफ की डिग्री या फिर बेट की जो डिग्री है वो मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय में नहीं है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय क्या होते हैं। आपको इनका अगर पता रहेगा तो भविष्य के अंदर आप इस प्रकार से गलती नहीं करेंगे और आपका आवेदन फॉर्म जो है वो अस्वीकृत नहीं होगा। तो अगर आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, पसंद करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो अगले वीडियो में मैं जो तीसरे नंबर का कारण है
उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करूंगा कि जो 5 बिंदुओं का प्रमाण पत्र होता है वो क्या होता है, ताकि आपका आवेदन फॉर्म भविष्य में आयोग के द्वारा अस्वीकृत नहीं हो। तो इस वीडियो के अंदर आपको बता रहा हूं कि मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय जो है वो क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, किस विषय का मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय कौन सा है। तो दोस्तों ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए ये विज्ञापन जो है वो 21/9/2020 को जारी किया गया था। और इस विज्ञापन के अंदर आपको बताऊंगा कि मूल या संबद्ध या समतुल्य विषय के बारे में क्या कहा गया है। तो ये आप देखिए, ये इस विज्ञापन के अंदर अनुसूची 1 दी गई है, संबंधित या संगत या संबद्ध विषय का विवरण। लिस्ट ऑफ कंसर्न्ड यानी कोर सब्जेक्ट्स एंड देयर एलाइड या रिलेवेंट सब्जेक्ट। तो मूल सब्जेक्ट जो है वो कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल ये है आपका कोर सब्जेक्ट यानी मेजर जो सब्जेक्ट है यानी मूल जो सब्जेक्ट है, और इधर है आपके एलाइड या रिलेवेंट सब्जेक्ट यानी संबद्ध या समतुल्य विषय। तो इसका मतलब ये है कि ये जो विषय दिए गए हैं 1 नंबर से लेकर के 7 नंबर तक के ये जो विषय दिए गए हैं, अगर इनमें से किसी भी विषय के अंदर आपकी पीजी है, ठीक है, तो आप जूलॉजी विषय में अप्लाई करने के योग्य हैं। अगर इनमें से किसी भी विषय के अंदर पीजी के बाद में आपकी जेआरएफ है या फिर नेट है या फिर बेट बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट वो क्वालिफाइड है, तो आप जूलॉजी विषय के अंदर अप्लाई करने के योग्य हैं। ठीक है, यानी या तो आपकी पीजी प्लस नेट या जेआरएफ या बेट जूलॉजी विषय के अंदर होनी चाहिए, या फिर इनमें से किसी भी विषय के अंदर होनी चाहिए, तो आप जूलॉजी विषय के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से पॉलिटिकल साइंस है, तो इसमें कौन अभ्यर्थी अप्लाई कर सकता है, जिसने पॉलिटिकल साइंस में पीजी की है और पॉलिटिकल साइंस में नेट या फिर जेआरएफ या फिर बेट कर रखी है। और ऐसा अभ्यर्थी भी पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई कर सकता है जिसने पीजी की डिग्री पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में की है और नेट या फिर जेआरएफ या फिर जो आपकी बेट है वो भी आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय में की है, तो भी आप पॉलिटिकल साइंस के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो इधर जो है मेजर सब्जेक्ट दिए गए हैं, उधर इनके जो है संबद्ध या संगत जो विषय हैं वो दिए गए हैं। तो ये बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग के द्वारा जो सहायक आचार्य भर्ती का 2020 में विज्ञापन जारी किया गया था, उसके आधार पर मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ। तो आप इनको ध्यान से देखिएगा ताकि भविष्य में आप जब फॉर्म फिलअप करें तो आपको ये पता रहे कि किस विषय में मेरी पीजी या फिर नेट या फिर जेआरएफ या फिर बेट की डिग्री अगर मेरे पास में है तो मैं किस विषय के लिए अप्लाई कर सकता हूं। तो इसमें सभी विषयों के बारे में जानकारी प्रदान की गई है, आप इसमें अच्छी तरह से देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। ये आपके सामने देखिए, आप बॉटनी विषय है, ये मेजर सब्जेक्ट है। अगर आपने बॉटनी के अंदर पीजी कर रखी है या नेट या फिर जेआरएफ या बेट कर रखी है, तो भी आप बॉटनी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। या फिर आपने माइक्रोबायोलॉजी इस विषय में या इनमें से किसी भी विषय के अंदर पीजी कर रखी है और साथ ही साथ में आपने इनमें से किसी भी विषय में नेट या फिर जेआरएफ या फिर जो बेट होती है वो आपने कर रखी है, तो भी आप बॉटनी विषय के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। तो ये बॉटनी विषय के क्या हैं, संबद्ध या समतुल्य विषयों की लिस्ट है। इसी प्रकार से ये केमिस्ट्री विषयों की लिस्ट आपके सामने दी गई है। इनमें से किसी भी विषय के अंदर अगर आपने जो है पीजी की डिग्री कर रखी है और साथ साथ में नेट या फिर जेआरएफ या फिर बेट क्वालिफाइड कर रखी है ये, तो भी आप केमिस्ट्री विषय में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के योग्य हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक मेन सब्जेक्ट का संबद्ध या समतुल्य विषय जो है वो आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। ठीक है, ये आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जो है संगत या समतुल्य विषय जो है उनकी लिस्ट जो है वो देख सकते हैं।
ताकि भविष्य में जब आप आयोग के द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए या अन्य किसी यूनिवर्सिटी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए तो आपको पता रहे कि किस विषय के अंदर मैं अप्लाई करने के योग्य हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेन विषय और उसके संबद्ध या समतुल्य जो विषय हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी और भविष्य में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे तो इस चीज़ का ध्यान रखते हुए अप्लाई करेंगे तो आयोग के द्वारा आपका आवेदन फॉर्म जो है वो निरस्त नहीं किया जाएगा। तो हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।